Stomach means पेट. The stomach is connected to the mouth through the esophagus means food pipe. हमारा पेट जो है हमारे मुंह और फूड पाइप मीन्स जिसमें से हम खाना खाते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है. स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें एक दूसरे कैसे कनेक्ट होते हैं? हमारा माउथ, फूड पाइप और स्टमक. द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. पेट जो है एक मांसपेशियों से बना हुआ एक थैला जैसा आकृति का होता है. द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस विद ब्रेक द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड. द वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की दीवारें होती हैं वो एक डाइजेस्टिव जूस मतलब एक पाचक रस से उसमें भरा होता है जो हमारे द्वारा खाया गया खाने को प्रोटीन में तोड़ता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. भोजन के वहां पे टूटने के बाद उसे छोटी आंत में वो ढकेल देता है या पुश कर देता है. स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. छोटी आंत जो होती है एक बड़ी कॉइल के समान. कॉइल का मतलब होता है जो एक दूसरे ऊपर कुंडली राउंड शेप में कुंडली नुमा होती है. द डाइजेस्टिव जूस ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज आर प्योर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पाचक रस लीवर से होता हुआ पेंक्रियास में जाता है और उसके बाद जो छोटी आंत में जाकर वह शुद्ध होता है. द फूड स्टे हेयर अबाउट 4 आवर. यहाँ पर भोजन जो है करीब छोटी आंत में 4 घंटे तक रहता है. एज पर अवर बॉडी एब्जॉर्ब 90% ऑफ द न्यूट्रिशन थ्रो इनटू द ब्लड. जब तक इसमें से 90% पोषक तत्व है उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर लिए जाते हमारे ब्लड के द्वारा. हेयर द फूड इज टर्न इनटू ए लिक्विड फॉर्म. यहाँ से भोजन जो है एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके बाद खून जो है उससे पाचक भोजन को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है ब्लड के माध्यम से. लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत. द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ऐसा खाना जो छोटी आंत में पच नहीं पाता वह बड़ी आंत में पुश हो जाता है या ढकेल दिया जाता है या वहां पहुंच जाता है. हेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो अपच भोजन होता है उसमें से पानी जो है बड़ी आंत द्वारा सोख लिया जाता है. द रिमेनिंग वेस्ट इन थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रो ऑन्स. और बाकी बचा हुआ भोजन जो है अपच के रूप में वेस्ट या उसे कह सकते हैं वेस्ट पदार्थ वो हमारे शरीर के गुहाद्वार से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है. शुगर इन द बॉडी. हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा. द स्लाइवा कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द माल्टोज विच इज ए सिंपली फॉर्म ऑफ शुगर. लाल ग्रंथियां जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च को माल्टोज में तोड़कर एक शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं. मल्टोज ब्रेक इनटू ग्लूकोज. मल्टोज जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. इट रीच द इंटेस्टाइन. उसके बाद उसे बड़ी आंत में पहुंचा देता है. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर. ग्लूकोज जो है वो शुगर का एक साधारण सा फॉर्म होता है विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय द बॉडी. जो शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बॉडी. जिससे कारण हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है. ब्लड कंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ शुगर. जिससे कारण हमारे शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा होती है जिससे शुगर लेवल होता है. वी फील टायर्ड एंड वीक इफ दिस लेवल डिप्स. अगर हम थके हुए या कमजोर महसूस होते हैं तो इसी के कारण होता है. राइज इन द लेवल ऑफ शुगर कैन कॉजेज डायबिटीज. अगर हमारे शरीर में या ब्लड में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती तो हम शर्करा के या मधुमेह के रोगी हो जाते हैं. ग्लूकोज कैन बी टेकन डायरेक्टली थ्रू द माउथ और कैन इंजेक्ट इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ड्रिप. ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में डायरेक्टली या तो हम उसे मुंह से ग्रहण कर लेते हैं या फिर इंजेक्ट मतलब शरीर में ग्लूकोज बोतल के थ्रू हम शरीर में इंजेक्ट कराते हैं जिससे हम ग्लूकोज की बोतल लगाना कहते हैं. द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज चेक विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ग्लूकोमीटर. हमारे खून में शर्करा की मात्रा को चेक करने की जो उपकरण होता है उसे ग्लूकोज मीटर कहते हैं.